हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर एवं थर्ड सेमिस्टर पिलांक निमंते उद्दिष्ट अटे। आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो सारी अच्छी, तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 1 रो विषय वस्तु गुड़िक कौन कौन अटे देखा। यूनिट 1 रो विषय वस्तुटी होची प्रथम विषयटी है लिंग और लिंग संबंधी भूमिका मध्य पार्थक्यता। द्वितीयटी होची सर्वसाधारण पुरुष व घरोई महिला। तृतीय विषय है पितृकैंद्रिक समाज एवं शेष विषयटी कौन अटे नारीवाद बा बामावाद। तो आम यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक संक्षेप एठारे आम आलोचना करवा। फिल इन द ब्लैंक्स शून्य स्थान पूरण कर। तो प्रत्येक प्रश्नर मूल्य केते अटे? प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होची 1 मार्क अटे। प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिवा। प्रथम प्रश्नटी है देश मतवाद होची नारी स्वाधीनता, नारी अधिकार और नारी सशक्तिकरण सपक्ष एक सामाजिक आंदोलन अटे। तो प्रथम प्रश्नटी एठारे मान कौन देखुचे। प्रथम प्रश्नटी है देश मतवाद होची नारी स्वाधीनता, नारी अधिकार और नारी सशक्तिकरण सपक्ष एक सामाजिक आंदोलन अटे। तो उत्तरटी कौन हो बामावाद। बामावाद। तो उत्तरटी हो बामावाद। 2 नंबर प्रश्नटी देश मसीह चार्ल्स फॉरियर प्रथमे नारीवाद बा फेमिनिज्म शब्द को व्यवहार करते। 2 नंबर प्रश्नटी होची देश मसीह चार्ल्स फॉरियर प्रथमे नारीवाद बा फेमिनिज्म शब्द को व्यवहार करते। 1837 मसीह कौन करते ना चार्ल्स फॉरियर प्रथमे नारीवाद बा फेमिनिज्म शब्द को व्यवहार करते। परवर्ती प्रश्नटी होची नारीवाद रो बीज प्रथमे डैश को बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक रे अंकुरोद्गम होइथिला। तो प्रश्नटी एठार कौन देखुचे नारीवाद रो बीज प्रथमे डैश को बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक रे अंकुरोद्गम होइथिला। उत्तरटी कौन हो ख्रिस्टाइन डी पिसान। उत्तरटी हो ख्रिस्टाइन डी पिसान। नारीवादर बीज प्रथमे ख्रिस्टाइन डी पिसान बो ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज पुस्तक रे अंकुरोद्गम होइथिला। 4 नंबर प्रश्नटी देश मसीह अमेरिका रे जातीय महिला मतदान संगठन प्रतिष्ठा होइथिला। प्रश्नटी कौन देखुचे देश मसीह अमेरिका रे जातीय महिला मतदान संगठन प्रतिष्ठा होइथिला। 1868 मसीह अमेरिका रे कौन होइथिला जातीय महिला मतदान संगठन टी प्रतिष्ठा करा जाइथिला। विश्व स्तर रे नारीवाद प्रथम पर्याय डैश व्यवस्था सहित जड़ित रही। 5 नंबर प्रश्नटी कौन अटे विश्व स्तर रे नारीवादर प्रथम पर्याय डैश व्यवस्था सहित जड़ित हो रही। उत्तरटी जो नारी मतदान। नारी मतदान। तो विश्व स्तर रे नारीवादर प्रथम पर्याय नारी मतदान व्यवस्था सहित कौन होता ना जड़ित हो रही। 6 नंबर प्रश्नटी होची नारीवादर द्वितीय पर्याय डैश दिग प्रति गुरुत्व आरोप करथिला। प्रश्नटी कौन अटे नारीवादर द्वितीय पर्याय डैश दिग प्रति गुरुत्व आरोप करथिला। उत्तरटी कौन हो समानता। तो नारीवादर द्वितीय पर्याय समानता दिग प्रति विशेष रूप से कौन करथिला गुरुत्व आरोप करथिला। 7 नंबर प्रश्नटी है नारीवादर द्वितीय पर्याय रे डैश नारीर सांस्कृतिक और राजनैतिक मर्यादा ताहार व्यक्तिगत जीवन सहित जड़ित बोली मत देथिले। 7 नंबर प्रश्नटी कौन अटे नारीवादर द्वितीय पर्याय रे डैश नारीर सांस्कृतिक और राजनैतिक मर्यादा ताहार व्यक्तिगत जीवन सहित जड़ित बोली मत देथिले। तो उत्तरटी कौन हो कार्ल हानिक्स। उत्तरटी जो कार्ल हानिक्स। तो कार्ल हानिक्स कौन मत पोषण करती नारीवादर द्वितीय पर्याय रे
कैरोल हानिक्स नारीर सांस्कृतिक और राजनैतिक मर्यादा ताहार व्यक्तिगत जीवन सहित जड़ित बोली मत देइथिले। 8 नंबर प्रश्न कौन अटे देश तांकरी लिखित पुस्तक रे नारी स्त्री और माँ भाव में अत्यंत खुशी बोली जहाँ को कह जाए ताहा एक भ्रमात्मक चिंताधारा बोली मत प्रकाश करथिले। तो 8 नंबर प्रश्न कौन देखुचे देश तांकरी लिखित पुस्तक रे नारी स्त्री और माँ भाव में अत्यंत खुशी बोली जहाँ को कह जाए बा जहाँ कह जाए ताहा एक भ्रमात्मक चिंताधारा बोली मत पोषण करथिले। किए उत्तरटी हो ब्रेटी फ्रीडान। ब्रेटी फ्रीडान। तो बेटी फ्रीडान को मत कौन अटे तो ब्रेटी फ्रीडान तांको लिखित पुस्तक रे नारी व स्त्री माँ भाव में अत्यंत खुशी बोली जहाँ कह जाए ताहा एक भ्रमात्मक चिंताधारा बोली से मत पोषण कर। 9 नंबर प्रश्नटी है डैश सर्वप्रथमे परवर्ती नारीवाद शब्द व्यवहार करथिले। डैश सर्वप्रथमे परवर्ती नारीवाद शब्दटी व्यवहार करथिले। उत्तरटी कौन हो सुसान बोलेटिन। सुसान बोलेटिन। तो सुसान बोलेटिन कौन करथिले सुसान बोलेटिन सर्वप्रथमे परवर्ती नारीवाद शब्दर व्यवहार करथिले। 10 नंबर प्रश्नटी कौन अटे डैश मसीहारे मिलित जातीय संघ नारी मानकर पदमर्यादा अध्ययन करने निमंते एक आयोग गठन करथिले। डैश मसीहारे मिलित जातीय संघ नारी मानकर पदमर्यादा अध्ययन करने निमंते एक आयोग गठन करथिले। डैश मसीहारे 1946 मसीहारे 1946 मसीहारे मिलित जातीय संघ नारी मानकर पदमर्यादा अध्ययन करने निमंते एक आयोग गठन करथिले। 11 नंबर प्रश्नटी है डैश दशंधी को मिलित जातीय संघ नारी दशंधी भाव में घोषणा करथिले। 11 नंबर प्रश्नटी कौन अटे डैश दशंधी को मिलित जातीय संघ नारी दशंधी भाव में घोषणा करथिले। उत्तरटी हो 1975 मसीहा आरंभ करी 1985 मसीहा पर्यंत। तो यही दशंधी को कौन कह मिलित जातीय संघ नारी दशंधी भाव में कौन कर घोषणा कर। डैश को नारीवादर मुख्य प्रवक्ता कह जाए। 12 नंबर प्रश्नटी कौन अटे डैश को नारीवादर मुख्य प्रवक्ता कह जाई थाए। उत्तरटी कौन हो उत्तरटी हो जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल नारीवादर मुख्य प्रवक्ता रूप से परिचित अटंती। 13 नंबर प्रश्न है डैश द्वारा द फेमिनाइन मैस्टिक्वी पुस्तक रचित होता। प्रश्नटी कौन अटे डैश द्वारा द फेमिनाइन मैस्टिक्वी पुस्तकटी रचना कर जायथिला। उत्तरटी हो बेटी फ्राइडन। बेटी फ्राइडन। फ्राइडन। बेटी फ्राइडन को द्वारा द फेमिनाइन मैस्टिक्वी पुस्तकटी कौन कर ना रचना करा जायथिला। 14 नंबर प्रश्न है सुलामित फायरस्टोन डैश नारीवादर जड़े प्रवक्ता थिले। 14 नंबर प्रश्नटी कौन अटे सुलामित फायरस्टोन डैश नारीवादर जड़े प्रवक्ता थिले। उत्तरटी कौन हो उत्तरटी हो उग्र। सुलामित फायरस्टोन उग्र नारीवादर जड़े प्रवक्ता थिले। भारत में डैश मसीहार जातीय महिला आयोग प्रतिष्ठा करा जायथिला। प्रश्नटी कौन अटे भारत में डैश मसीहा ठारू जातीय महिला आयोग प्रतिष्ठा करा जायथिला। उत्तरटी हो 1992 मसीहा ठारू भारत में जातीय महिला आयोगटी प्रतिष्ठा करा जायथिला। 16 नंबर प्रश्न है भारत में डैश मसीहा को महिला सशक्तिकरण वर्ष रूपे पालन करा जायछि।
ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। 2002 ମସିହାକୁ 2002 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବର୍ଷ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ 1856 ମସିହାରେ। 1856 ମସିହାରେ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ ଆଧୁନିକୀକରଣ। ଆଧୁନିକୀକରଣ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଧୁନିକୀକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ? 1829 ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ଯୌତୁକ ବିରୋଧ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି ଯେଉଁ 1961 ମସିହା। 1961 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ଯୌତୁକ ନିରୋଧ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମହିଳାମାନେ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ 1927 ମସିହା। ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି ହୋଇଯିବ 1926 ମସିହାରେ। ଭାରତରେ 1926 ମସିହାରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀଟି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଡେସ୍ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତକୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଡେସ୍ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ତ ଭାରତରୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରସୂତି ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 1961 ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନଟି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? 1944 ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1955 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ବା ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? 1956 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଇନଟି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
28 नंबर प्रश्न है भारत में हिंदू नाबालक व अभिभावक आईन डैश मसीह प्रणीत होता। 28 नंबर प्रश्न होची भारत में हिंदू नाबालक व अभिभावक आईन डैश मसीह प्रणीत होता। प्रश्न कौन अटे भारत में हिंदू नाबालक व अभिभावक आईन डैश मसीह प्रणीत होता। उत्तर हो 1956 मसीहा। भारत में हिंदू नाबालक व अभिभावक आईन डैश मसीह प्रणीत होता 1956 मसीह प्रणीत होता। भारत में हिंदू पोष्यपुत्र ग्रहण व भरण पोषण आईन डैश मसीह प्रणीत होता। भारत में हिंदू पोष्यपुत्र ग्रहण व भरण पोषण आईन डैश मसीह प्रणीत होता। उत्तर हो 1956 मसीह। 1956 मसीह हिंदू पोष्यपुत्र ग्रहण व भरण पोषण आईन प्रणीत होता। 30 नंबर प्रश्न होची भारत में अनैतिक प्रणन निवारण आईन डैश मसीह प्रणीत होता। 30 नंबर प्रश्न है भारत में अनैतिक प्रणन निवारण आईन डैश मसीह प्रणीत होता 1956 मसीह प्रणीत होता। उत्तर हो 1956 मसीहा। भारत में डॉक्टरी गर्भ अवसान आईन डैश मसीह प्रणीत होता। भारत में डॉक्टरी गर्भ अवसान आईन डैश मसीह प्रणीत होता 1971 मसीह प्रणयन करा जायतिला। उत्तर हो 1971 मसीहा। 32 नंबर प्रश्न है भारत में बाल्य विवाह अदालत आईन डैश मसीह प्रणीत होता। भारत में बाल्य विवाह अदालत आईन डैश मसीह प्रणीत होता 1978 मसीह प्रणीत होता। भारत में बाल्य विवाह अदालत आईन टी 1978 मसीह कौन कर प्रणयन करा जायतिला। 33 नंबर प्रश्न है भारत में परिवार अदालत आईन डैश मसीह प्रणीत होता। प्रश्नटी कौन अटे भारत में परिवार अदालत आईन डैश मसीह प्रणीत होता 1984 मसीह प्रणीत होता। भारत में परिवार अदालत आईन 1984 मसीह कौन कर प्रणयन करा जायतिला। 34 नंबर प्रश्न होची भारत में अशोभनीय नारी प्रतिनिधित्व निषेध आईन डैश मसीह प्रणीत होता। 34 नंबर प्रश्न है भारत में अशोभनीय नारी प्रतिनिधित्व निषेध आईन डैश मसीह प्रणीत करा जायतिला। उत्तर हो 1986 मसीहा। 1986 मसीह भारत में अशोभनीय नारी प्रतिनिधित्व निषेध आईन टी प्रणयन करा जायतिला। 35 नंबर प्रश्न है भारत में सतीकरण निर्वारण आईन डैश मसीह प्रणीत होता। भारत में सतीकरण निर्वारण आईन टी डैश मसीह प्रणीत होता 1987 मसीह यह कौन कर प्रणयन करा जायतिला। 36 नंबर प्रश्न है भारत में महिला मानकर आंदोलन जोगु डैश मसीहा यौतुक निरोध आईन संशोधन करा जायतिला। 36 नंबर प्रश्न है भारत में महिला मानकर आंदोलन जोगु डैश मसीहा यौतुक निरोध आईन संशोधन करा जायतिला। उत्तर हो 1984 मसीहा। उत्तरटी कौन हो 1984 मसीहा। सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में परिचालित भारतीय जातीय बाहिनी महिला स्वेच्छासेवी बाहिनी नाम डैश थिला। सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में परिचालित भारतीय जातीय बाहिनी महिला स्वेच्छासेवी बाहिनी नाम डैश थिला। उत्तरटी कौन हो झांसी राणी रेजिमेंट। उत्तरटी हो झांसी राणी झांसी राणी रेजिमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व में परिचालित भारतीय जातीय बाहिनी महिला स्वेच्छासेवी बाहिनी नामटी कौन थिला झांसी राणी रेजिमेंट। 38 नंबर प्रश्न है भारत में बिश्नोई परिवेश सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व डैश नामक जड़े महिला नहीं। 38 नंबर प्रश्न है भारत में बिश्नोई परिवेश सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व डैश नामक जड़े महिला नहीं। उत्तर हो अमृता देवी। अमृता देवी।
तो अमृता देवी कौन करते भारत में बिश्नोई परिवेश सुरक्षा आंदोलन नेतृत्व से नहीं थिले। 39 नंबर प्रश्न भारत में सिंगूर जमी ग्रहण को विरोध करी एक विस्थापन विरोधी आंदोलन नेतृत्व देश नहीं थिले। भारत में सिंगूर जमी ग्रहण को विरोध करी एक विस्थापन विरोधी आंदोलन नेतृत्व किए नहीं थिले? ममता बनर्जी। उत्तर जो ममता बनर्जी। चालीस नंबर प्रश्नटी कौन अटे? भारतीय संविधान डैश धारा रे महिला मानकर मर्यादा हानि हेला भली कौन कार्य न करिबा नागरिकर मौलिक कर्तव्य बोली सूचित करा जायछि। भारतीय संविधान डैश धारा रे महिला मानकर मर्यादा हानि हेला भली कौन कार्य न करिबा नागरिकर मौलिक कर्तव्य बोली सूचित करा जायछि। उत्तर कौन हो? धारा 51 अनुसार भारतीय संविधान महिला मानकर मर्यादा हानि हेला भली कौन कार्य न करिबा नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य बोली सूचना करा जायछि। क्यों धारा? धारा 51 अनुसार। परवर्ती प्रश्नटी होछि उत्तर आधुनिक व उत्तर संरचनावादी सिद्धार मिश्रण रे डैश नारीवाद सृष्टि होता है। उत्तर आधुनिक व उत्तर संरचनावादी सिद्धांत मिश्रण रे डैश नारीवाद सृष्टि होता है। उत्तर हो उत्तर आधुनिक नारीवाद। तो उत्तर कौन हो? उत्तर आधुनिक नारीवाद।